गुड मॉर्निंग भाई लोगों। आज भैया जी हमारे नए वाले भैया जी को हम छोड़ेंगे इनकी क्रैच पे और तुमसे बातें करेंगे कुछ भाई पुरानी इधर उधर की पुराने लोगों की और पुरानी बातें। भैया जी को इसलिए फेंक देंगे इनकी क्रैच पे। क्या बोलता है? We're gonna fucking throw you out. Your crutch is there. You're gonna ask them today about your holiday? Ask them, when can I have holidays? And what is the procedure to have holidays? Okay? What are you gonna ask? नो आंसर। इसको फेंकते हैं भाई लोगों, फिर बात करते हैं। भाई लोगों ऐसे ही बोलता रहता हूँ, फिर बोलता हूँ बाद में बात करूँगा और साल बीत जाते हैं, कैमरा उठाए यार। भाई लोगों मोटिवेशन अपने लोएस्ट पे चल रहा है यार। सब ट्राई कर लिया, कुछ काम ही नहीं आ रहा यार। ये बी रोल्स में अपनी सिचुएशनल अपडेट डाल रहा हूँ क्योंकि थेरेपिस्ट की डेट भाई बहुत ही लंबे टाइम बाद मिली है। और इसको देखो, क्रैच नहीं जाना भाई मेरे भैया जी को। इसको छोड़ने के बाद भाई लोगों हम चल दिए मेरी मोटरसाइकिल को चेक करने के लिए गैराज पे। ओह, ये गार्बेज ट्रक आ गया थैमिस की क्रैच के सामने। रिकॉर्ड कर लेता हूँ, थैमिस को बहुत ही पसंद आने वाला है। शिट, गार्बेज वर्कर जोई से पूछ रहा है ये रिकॉर्ड क्यों कर रहा है बंदा। तो जोई ने भाई, जोई थोड़ी हमारी स्मार्ट हो गई आजकल, तो बोल रही नहीं हमारे बेटे के लिए कर रहा है। और भाई लोगों ये जगह है जहाँ मेरी बाइक खड़ी हुई है। और भाई आज हवा भी बहुत ही तेज चल रही है यहाँ पर। ये लो भाई लोगों, एक और दिन निकल गया, अभी भी कैमरे से बात ही नहीं करनी शुरू करी। मोटिवेशन की भाई लोगों क्लास लगी हुई है। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भाई इस मोटिवेशन को लाने के लिए वापस। और आज आए हैं हम अपने भैया जी की फिजिकल थेरेपी के लिए। नॉट अ बिग डील। और इसको देखो, ये मुझे कह रहा है आजा आजा वी आजा, वेटिंग एरिया में आजा, हमारे लिए खिलौने वेट कर रहे हैं। और हाँ भाई लोगों, मैं तुम्हें कोई बताया नहीं, हमारे थैमिस को भाई एल्सा और आना बहुत पसंद है फ्रोजन से। और आ गए हम अपॉइंटमेंट से बाहर भाई लोगों। और भैया जी को देखो भाई, गाड़ी में बैठते भाई मेरे को लात मार रहा है, कह रहा है नो कैमरा वी स्मार्ट एस। और हमारी लेडी गई है क्रॉसऑट लेने के लिए। और ये देखो हमारा भाई जी जो कह रहा है नो कैमरा वी। और 2000 साल बाद ऐसा लगता है कि भाई अब तो बात शुरू हो ही जाएगी। ओह नो, ये तो लेडी आ गई भाई लोग अपनी मशीन लेकर। ग्रास काटेगी भाई लोग हमारी लैंड में। भाई लोगों आजकल फुल ग्रास कटर पगलू बनी हुई है। तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है? देखो साइकोपैथ। बट भाई लोगों एक बात तो है, मेरी लेडी भाई लोगों फुल निडर है। और ये हमारे भैया जी की कार पार्क है, इसके भी भाई अपने ही शौक है। ओ, इस जयपुर की कुत्ती को तो देखो, फ्रांस में मजे ले रही है। और मेरी लेडी है बिजी। अरे लेडी इतने पास आ गई, मारना चाहती है क्या हमें? कुछ भी बोलो भाई लोगों, ये जो माउंटेन है ना हमारी लैंड के पीछे, एक ही नंबर दिखते हैं। और ये देखो, ये हमारा भाई चला गया गाड़ी में क्योंकि लेडी आ गई थी क्लोज। और ऊपर से हमारे भैया जी बोलते हैं आई डोंट लाइक लाउड नॉइजेस वी। पता नहीं भाई लोगों इंडिया कैसे जाएगा। एक और दिन निकल गया भाई लोगों और मुझे अभी भी शर्म नहीं आई। शेमलेस फेलो। ओह, और ये देखो हमारी इंडियन कुत्ती ने भाई लोगों अपने लिए भाई शेड ढूंढ लिया लैंड में, लैंड पे। लिटरली अपने भाई लोगों अपनी जगह ढूंढ लिया इधर। कह रही भाई तुम अपना घर बनाओगे उधर तो हमें भी अपनी जगह चाहिए। तो ये कह रही मैं इधर जगह, भैया गाड़ी में हमारा। लेडी कुछ दिखाने वाले, चलो तुमसे बात करते हैं बाद में। ये देखो भाई लोगों, कह रहा था ना भाई शेमलेस हूँ बिल्कुल मैं, अभी भी बाद में बात करते हैं कह के टाल दिया भाई लोगों। व्हाट द फक मैन। हमारे भैया जी को भाई हमारी लैंड के ना
पास में कि पोनी है, इसको ये देखने थे। तो मैं और भैया जी आ गए हैं वॉक करके यहाँ पर, और लेडी आराम से गाड़ी में बैठ के आई है। भाई लोगों अपनी वाली ज़मीन पे गए थे, लेडी थोड़ी ग्रास वगैरह काट रही थी। बीच में हमारी वाली रोड पे ये 2 पोनीज़ हैं, इनको भैया रुक के हाथ लगाना था भैया जी को। तो हम रुके, भैया जी को हाथ लगाएगा और उसके बाद भाई मैं रुका। मैं भी गया हुआ था लेडी के साथ, वहाँ जाके थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह कर रहा था। एक्सरसाइज के क्लोथ में आ रखा था। अभी कैसे एक्सरसाइज के क्लोथ था? अच्छा, एक्सरसाइज के क्लोथ है, भूल गया था। हाँ, एक्सरसाइज के क्लोथ में आ रखा था। हवा चल रही है, होपफुली मेरा माइक काम करेगा ढंग से। बहुत दिनों बाद भाई वो कैमरा उठाया हाथ में, तो तुमसे बात करते हैं कि मैं बताने वाला था तुमसे कुछ पुरानी बातें करते हैं। पुरानी बातें जैसे हमारी लेडी पुरानी, मैं पुराना। देख रहे हो भाई, ये दाढ़ी भी पुरानी हो रखी है अपन की। भाई पुराना आदमी हो गया हूँ मैं, तो पुरानी बातें करते हैं भाई लोगों। रुको, द नेक्स्ट डे भाई लोगों, मैं तुमसे कह रहा था कि कुछ पुरानी बातें करते हैं। पुरानी बातें भाई लोगों ऐसी हैं कि इंडिया में भाई हमारी लेडी थी गुंडी। इसको भाई कोई कुछ बोल दे, कोई कुछ देख ले, चिल्लाने लग जाती थी। तो ऐसी भाई एक बार हम ना ये पोकेमॉन बहुत खेलते थे। हम पोकेमॉन खेलने के लिए गए हुए थे, जयपुर में रहते थे। जयपुर का यहाँ पे मॉल वगैरह रहते थे, क्या नाम भी भूल गया उसका भाई मैं, जगह का। बड़े सारे मॉल हुआ करते थे यहाँ पे, शॉपिंग सेंटर के नाम भूल गया यार। नाम क्या है उसका, नाम डाल दूंगा नीचे, नाम भूल गया भाई लोगों, सॉरी। एक ही जगह है वहाँ पर ऐसी, यहाँ पर मॉल से मालवीय नगर में है। भैंस क्या नाम भूल गया, फक आई एम डमी। तो भाई लोगों छोड़ो उसको। तो एक दिन वहाँ पे हम खेलने गए हुए थे। मेरे पास बाइक हुआ करती, छोटी सी बाइक थी मेरे पास जोई के, पोकेमॉन खेलने के लिए। वो बाइक लेके गए हुए थे। तो बाइक लेके गए हुए थे, तो अचानक से एक लेडी उसके पास आई, जोई के पास। हम अपने बाइक से उतर के खेल रहे थे पोकेमॉन। तो भाई चल के खेलना पड़ता है, तो चल के खेल रहे थे। तो अचानक से एक आंटी, एक उसकी लड़की, दोनों जोई के पास आए। जोई के मुंह पे आके कुछ बोलने लगे, ऐसे यू करने लगे। जोई को आया गुस्सा, कह रही क्या है। जोई ने उसको पकड़ा और हिला दिया, कह रही क्या है भैंस की आँख तेरी। ओ भाई साहब, उसके बाद जो उसने ड्रामा किया ना उस औरत ने, उसकी बेटी, उसकी आंटी आगे हमारे सर पे। पहले तो जोई को तंग कर, मतलब ऐसे बोल रहा ना, ऐसे आ गई थी। ऐसे का मतलब है कि जोई के बाद आके हाथ पकड़ के फोटो खींच ले, वो कर ले, ये कर ले। तो भाई जोई को आ गया गुस्सा, उसने बोला ऐसे पकड़ के, क्या है बे तू, क्या है। तो उसके बाद उसकी माँ, उसके बाद उसकी वहाँ नहीं होता, उसका भाई भी आ रखे हैं इधर उधर। तो भाई पागल हो गए वो सारे के सारे, कह रहे ओए 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 तूने मेरी बहन को ऐसे बोला, तूने मेरी बहन कैसे किया, ये लड़की पागल है। तो मैंने बोला अच्छा भाई तुम्हारे साथ ऐसी बकचोदी चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं। तो भाई हमने कहा ठीक है। तो मैंने कहा भाई आजा। मैं कहा यार भाई तू, उसका भाई आके मेरे को गाली वाली देने लग गया। मैं कहा साले के दूंगा कहीं हो रहा हो, बड़ा हो रहा हो। मैं कहा पुलिस को फोन करता हूँ, 2 मिनट लगेंगे। मैं कहा 2 मिनट तेरी कान फाड़ता हूँ मैं। और मैं अपने बैग से ना भाई, मेरे सेफ्टी के लिए हमेशा बैग में इंडिया में पेपर स्प्रे रखता था जोई के साथ, क्योंकि कब कुछ ना पता कब क्या हो जाए। पहले ही बहुत बार यूज़ कर चुका था, तो मैं कहा इस बार भी लग रहा है मुझे यूज़ करना पड़ जाएगा। तो भाई मैं लेके बैठा हुआ था, उसको मैंने खोलने लगा, अपना बैग खोलने लगा। और उससे पहले ही ना हम गए थे बेकिंग सोडा लेने के लिए। बेकिंग सोडा लेके आए थे 1 किलो का। तो भाई 1 किलो का बेकिंग सोडा बैग में था। मैंने अपना बैग पैक खोला, वो बंदा कह रहा ओए भाई भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो रही थी। मगर हमको ना ज़्यादा लोग वहाँ पर सब जानते थे, सिक्योरिटी गार्ड हो गया, आसपास की दुकानें वाले सब जानते थे, क्योंकि भाई रोज़ उठ के जाते थे खेलने जाते थे पोकेमॉन। तो पोकेमॉन खेलने के चक्कर में सब जानते थे हमें। तो भाई मैंने अपना वो खोला बैग। वो आंटी जो होती है ना बुड्ढी, जिससे लड़ाई, जिसकी बेटी से हमारी प्रॉब्लम हुई थी, तो भाई वो अचानक से बोलने लगी वो देखो भाई तो ड्रग्स बेचते हैं। ओ भाई इतनी सॉरी। मैंने कही ले अपने मुँह पे मार ले पागल की औरत। तो भाई उनसे बहुत लड़ाई हुई। तो ऐसी लड़ाइयाँ भाई, ऐसी एक नहीं, ऐसी हज़ारों लड़ाइयाँ। एक लड़ाई तो ऐसी पे दिल्ली में भाई, मैं जोई से मिला था। दिल्ली में तो मतलब मैं पहली बार मिला उसको मैं जयपुर में मिलने के बाद में दिल्ली हम गए थे पापा मम्मी से मिलने के लिए। और हम चले गए पुरानी दिल्ली। थोड़ा हमने सोचा होलसेल का सामान खरीद लेते हैं और चले जाते हैं। वहाँ जाके भाई अनसीन हो गया था, उसके बारे में बताते हैं तो मैं आगे द नेक्स्ट डे। तो भाई लोगों मैं तुम्हें बोल रहा था कि मैं जोई के साथ बताऊंगा तुम्हें कि हुआ क्या था दिल्ली में उस टाइम पे। उस टाइम भाई लोगों ऐसा हुआ था कि भाई हम सब बताया तो हम पुरानी दिल्ली गए थे। पुरानी दिल्ली में सामान लेने गए हुए थे अपना। तो भाई जोई और मैंने अपनी गाड़ी पार्क करी एक पार्किंग में पार्क करने के बाद हमने पैदल निकल लिया। हमने कहा पैदल चलते हैं। तो पैदल चल दिए। भाई तुम्हें पता है पुरानी दिल्ली में भाई रोडें पतली रोडें हैं और अंत भीड़ होती है। तो अचानक से भाई रिक्शा जा रही थी एक साथ में से। रिक्शा में 2 बंदे बैठे हुए थे। 2 बंदों में से एक बंदे ने अपना हाथ बाहर निकाला, जोई की ऐश को पकड़ा, ऐश को ग्रैब कर लिया घड़ाक। और उसके बाद भागने लग गया आगे रिक्शा में जाने लग गया। और जोई को आया गुस्सा, जोई उसके पीछे भागी। जोई ने पकड़ा उसके बाल और भाई उसको हिला दिया पूरा। जोई ने उसके बाल पकड़े और बाल पकड़ के हिला दिया पूरा। और दिए घूसे फूसे
और भाई 2 बंदे थे, उसमें एक बंदा तो भाग गया था, मगर हमने उसको पकड़ के फिर मैंने क्या किया, उस बंदे के बाल पकड़ लिए थे, मैंने बाल पकड़े, मैंने कहा जोई मार के पंच बड़ा। फिर भाई पुलिस को कंप्लेंट कर दी, पुलिस वालों ने और फिर पुलिस वाले ने, भाई तुम्हें पता ही है यहाँ की, इस कंट्री में मेहमान हो, इसकी ऐसी की तैसी, इसने ऐसे कैसे कर दिया। उन्होंने भी पुलिस वालों ने उसको जोई को पकड़ा, ले डंडा और मार। जोई कह रही नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी। मैंने कहा देना तो दे दे, साले ने इतना कर दिया तो दे दे एक। तो भाई नहीं किया उसने। भाई उसके बाद तो हमने उसकी पुलिस कंप्लेंट करी, हम कोर्ट भी गए, कोर्ट वाले, सोचो हम जयपुर रहते थे, उसके बाद 3 महीने बाद हमारे पास कोर्ट का वो नोटिस आया कि भाई कोर्ट की डेट आ गई, तुम जरा आ जाओ और अपना बयान ये सब वगैरह कर दे दो। हम गए वहाँ पर, हमने उसका बयान दिया और क्या किया था, हाँ भाई जो भी किया। उसके बाद हाँ पहली बात तो जब हमने रिपोर्ट लिख रहे थे, रिपोर्ट लिखने के टाइम पे भाई पुलिस वाला ये लिख के रहा था, हमने बोले कि भाई उसने हमारी ऐस पे हाथ लगाया, कह रहा नहीं ऐसे नहीं लिखो, ऐसे नहीं लिख सकते, ये फॉर्मल लैंग्वेज है, ऐस नहीं लिख सकते। मैंने कहा यार अंकल ऐस, मैंने कहा सर जी ऐस नहीं लिख सकते तो क्या लिखे बताओ। वर्डा मैंने क्या बोल दिया, गांड पे हाथ लगा दिया, ये बोल दिया मैंने आपको, नहीं ना। तो करके लास्ट में कह रहा भाई ये लिखेंगे हम बैक, मेरे बैक पे हाथ लगाया। बट भाई जोई भी हमारी, अरे लिख ले तू बैक। और जैसे भाई मजिस्ट्रेट के सामने मैं जाते ही बोल दिया कि भाई उसने मेरी बैक पे हाथ लगाया, इन्होंने मेरे को जबरदस्ती मेरे साथ लिखवा दिया बैक पे हाथ लगाया। असली में उसने मेरे ऐस पे हाथ लगाया, ऐस को हाथ नहीं, ऐस को ग्रैब किया है। तो भाई ऐसे किस्से भाई 1000 हुए हमारे साथ इंडिया में। जोई से भी कंफर्म करवाऊँ कि जोई बताएगी तुम्हें कि वो वाले किस्सों से उसको क्या यादें आती है। मेरे को ये याद करके कि भाई गुस्से में रहता था हमेशा मैं वहाँ पर, कि मैंने कहा भैंस की आग, लोग भाई इतना तंग करते थे ना, इतना तंग करते थे पूछो मत ना। So lady, you remember in India we were having all this problem that somebody touched your ass, somebody had a fight, somebody went on your throat. You remember this woman? Yeah, that was a crazy woman. Yes. So I was talking about this in a vlog. So you remember all of this? What make you feel? You miss it? I don't miss that thing. The aggression permanent in the street and anywhere. Yeah. That you have to be careful everywhere. No, I don't miss that thing. So you sure you don't want to go back? I'm sure I don't want to go back to this crazy country. So this experience makes you feel better here or better there? Better here. I thought you Safer. I think you wanted to go back to India with your guy who cannot even handle the loud noises, and you want to go India. No, I don't want to go back. And even if I don't get attacked by people, I can get attacked by mosquitoes. Oh yeah. So Yeah. इसकी भी भाई next कहानी time है. I get to dengue, I die. So Yeah. no, thank you. इसकी भी एक कहानी है भाई. 2 बार कहते हैं, डॉक्टर बोलता है 2 बार तुम्हें डेंगू हो गया, तो तीसरी बार हुआ तो तुम निकल लोगे दुनिया से. तो मेरे लिए तो अच्छा होगा. What do you say? It will be good for me if you get 3rd time. Urr! You ass. Okay, bye.